मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम की दस्तक हो गई। आपने जानते हैं आप लोग व्यापम कितना बड़ा घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ और हमारे युवाओं के साथ। एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण स्कैंडल था वो भारतीय जनता पार्टी का, और इस बार ये व्यापम 2 हो गया। आपने देखा जिस तरीके से पटवारी भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के कॉलेज से 7 मेरिट के 10 में से 7 छात्र शामिल हैं, एक ही कॉलेज से। सभी के सिग्नेचर हिंदी में और सभी इंग्लिश में, पूरे 25 में 25 जिनको नंबर मिले हुए, सारों के ऑलमोस्ट एक से नंबर हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी स्कैंडल जो है वो बना बनाया घोटाला था। भारी इसमें आर्थिक अनियमितता हुई है, हमारे युवा बेरोजगारों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। एक तरफ जो पटवारी भर्ती में मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो हमारे छात्र ईमानदारी से पढ़ के इसे पास किए, उनका रिजल्ट रुक गया। जिन लोगों ने इसमें घूस दे दी सिलेक्शन में, उनको अब दोबारा घूस देनी पड़ेगी। और जो हमारे युवा जो उस प्रतियोगिता को डिजर्व करते थे वो उसके अपॉइंटमेंट से वंचित हो गए। और जिस तरीके से एक कॉलेज से हमारे सारे छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है, ये एक तरीके का व्यापम 2 है मध्य प्रदेश में। युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है वो घोटाले पे घोटाले कर रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कि कृषि विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, उस पर सरकार को रोक लगानी पड़ी। अभी आपने पटवारी पे नियुक्ति कराई, इसके पहले परिवहन आरक्षक पे की। एक के जरिए एक घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। परिवहन आरक्षक की भर्ती का तो मामला आपने देखा होगा कि जो हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका घर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे उनका गांव है। उसी गांव से 17-17 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बहुत शर्मनाक है। एक बार फिर हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इसकी सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान भी जारी हुआ था। मुख्यमंत्री जब फंस जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें हमने रोक लगा दी। भाई, रोक लगाने से काम थोड़ी चलेगा। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो ईमानदारी से पढ़े, उनके साथ अन्याय हुआ, उनका अवसर चला गया। किनके चक्कर में चला गया? जो आपके भ्रष्टाचारी छात्र थे, जो भ्रष्टाचार के जरिए जो घुसे थे, उनके कारण जो जेन्युइन बच्चे थे, जो योग्य बच्चे थे, उनके साथ नुकसान हो गए। आपने तो कह दिया कि मैंने रोक लगा दी, पर ये रोक कब तक आप मध्य प्रदेश के युवाओं पे लगाते रहोगे, उनके भविष्य पे लगाते रहोगे? अभी हाल में अम्बा की रीवा के एक विश्वकर्मा परिवार के साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई। पति पत्नी और बच्चों को ने एक साथ आत्महत्या का केस आया। पत्नी ने स्वयं जहर खाया और बच्चों की जहर के जरिए हत्या कर दी। किन मानसिक परिस्थितियों में यह निर्णय उस युवा को लेना पड़ा होगा, आप सोचिए। आज हमारे प्रदेश के ये हालात हैं कि कानून का राज समाप्त हो गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। साइबर के जरिए क्राइम हुआ। एक प्राइवेट कंपनी जो ऑनलाइन लोन की पेशकश करती है, उसने उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसको सामूहिक आत्महत्या करनी पड़ी। बड़ी शर्मनाक घटना है। प्रदेश में, प्रदेश की जनता के साथ सड़कों से लेकर मोबाइल तक, और मोबाइल से लेकर छोटे छोटे कार्यालयों से लेकर मंत्रालय तक, हर जगह लूट मची हुई। जनता हर जगह लूट का शिकार हो रही है। मध्य प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है। कानून का राज ध्वस्त हो गया है। जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। आपने देखा कि सीधी में एक आदिवासी युवक के ऊपर आपने उसके चेहरे पे पेशाब कर दिया। तो वहां दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक परिवार को आत्महत्या करनी पड़ रही है ऑनलाइन क्राइम के जरिए। सड़कों पर रात को चलना मुश्किल हो गया। आप रीवा में सिरमौर चौराहे से सिरमौर रोड पे चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज आप जैसे ही क्रॉस करोगे, रात को 10 बजे मोहल्ले वाले वहां जाने में डरते हैं। वहां लोगों से
सामान छुड़ा लिया जाता है। ये कैसा प्रदेश, ये कैसा हमारे यहाँ कैसी कानून व्यवस्था है? मुझे तो लग रहा है कि ये प्रदेश में कानून का राज, सरकार सब समाप्त हो चुकी है। एक लूट का वातावरण है। आगामी नवंबर चुनाव में जनता अवश्य भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश से निश्चित ही हटेगी। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आप इसकी तह पे जाते जाइए व्यापम की। ये जो युवाओं के साथ जो काम हो रहा है वो तो मतलब ऐसा घटना है जो हिंदुस्तान में कभी किसी प्रदेश में नहीं हुई। व्यापम 1 की आप जब बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो 3 मेडिकल कॉलेज के डीन जो जांच अधिकारी थे वो होटलों में मृत पाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? वो जांच अधिकारियों का कौन वध कर देता है होटल के अंदर? इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध के लिए जो टर्म होता है वो मीडिया का, वो माफिया के लिए यूज होता है। माफिया को कहा जाता है संगठित अपराधी, जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ जो व्यापम 1 व्यापम 2 हुआ, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके खिलाफ तो पूरे हिंदुस्तान में चेतना जागृत की जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए। अविश्वास पैदा हो रहा है, उनको अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है छात्रों को। भैया आप जो पढ़ने वाला छात्र है वो क्या करेगा? ईमानदारी से पढ़ के परीक्षा दे रहा है, उसमें कुछ का तो आपने हक मार के और भ्रष्टाचार के जरिए दूसरों को दे दिया। जो बेचारे किसी तरीके से योग्यता के अनुसार पे आए तो वो भ्रष्टाचारी छात्रों के कारण उनकी रुक गई। जैसे आप व्यापम में देखिए, मेडिकल कॉलेज में 4 साल पढ़ने के बाद कुछ बच्चों की डिग्री है वो आपने वापस ले ली। तो क्या किया आपने? वो 4 साल जो उन्होंने उनके जाया किए, उस जीवन के उनके 4 साल कौन लौटाएगा? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? और मुख्यमंत्री अगर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो प्रदेश के कैसा मुखिया है जो प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता? कोई बहुत छोटा शासनकाल नहीं होता किसी जांच को मूर्ति रूप देने के लिए। आपको पूरी जांच करके और जांच के अपराधियों को सजा दिला के और उस सिस्टम को आपको दुरुस्त कर लेना चाहिए 20 साल में, जिसके जरिए ये अपराध हो रहे हैं।